आपका अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल जियो में स्वागत है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है जीआईएस। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है जीआईएस। ये एक्चुअल में है क्या? तो आप सभी को पता है कि जीआईएस का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम इस लेक्चर में जीआईएस का बेसिक से लेकर लगभग जितना हो सकता है जीआईएस के अंदर वो हम कवर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये आपका 12th लेवल, जो 12th क्लास है उसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर कवर किया जाता है। उसके बाद अगर आप बीए ग्रेजुएशन करते हैं ज्योग्राफी के अंदर तो आपको जीआईएस का टॉपिक कवर करवाया जाता है प्रैक्टिकल के अंदर, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पीजी करेंगे, तो भी आपके लिए ये जो लेक्चर रहेगा बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड आफ्टर डेट जो पीएचडी होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आप ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ते हैं, अगर आपका ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट नहीं भी है, फिर भी अगर आप जीएस एज अ कॉमन लेक्चर की तरह देख रहे हैं तो आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसी का यूज़ करके आज का जो डेली लाइफ है बहुत ईजी हो रहा है। और आजकल के बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं इस पर रिसर्च करके बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइफ है उसको ईजी बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या हम कवर करने वाले हैं अगले स्लाइड्स में थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। जब आप जीएस का टॉपिक, ये जो लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मींस जीआईएस के जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, जीआईएस कैसे काम करता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन का मतलब पता चल जाएगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। जीआईएस के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हिंदी में इसको घटक कहते हैं। और हिंदी में अगर जीआईएस का नाम रखा जाए तो हिंदी में कहते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र। ठीक है, आने वाले स्लाइड्स में जो भी बच्चा हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई है वो दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, बाइलिंगुअल। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप इस लेक्चर को एंड तक देखें और इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। जीआईएस जो होता है वो कुछ ना कुछ कंपोनेंट से काम करता है। उस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है डेटा। वो डेटा क्या होता है इसको भी आप इस लेक्चर में समझने वाले हैं। अगर ये लेक्चर लंबा हो जाए तो आपको मैं ये जो डेटा वाला सेक्शन है उसको मैं सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले लेक्चर थोड़ा अपने बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि आपको लगे कि जो वीडियो होने वाली है ऑथेंटिक होने वाली है, आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मेरा नाम विशाल है, मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है ज्योग्राफी के अंदर। मेरे पास 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग के अंदर। मैंने एमएससी ज्योग्राफी के अंदर कर रखी है, बीएड में परसुइंग में हूँ। ठीक है, स्कूल में जो 12th क्लास होती है उसमें स्कूल टॉपर था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रखी है। और मैं अपने गाँव में जो ज्योग्राफी के अंडर और जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर पढ़ाई करने वाला पहला स्टूडेंट हूँ। और मेरी सारी की सारी स्टडी दिल्ली में हुई है। और मेरे पास जो लैंग्वेज का इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ अपना जो मदर टंग है, फॉर एग्जांपल हिंदी तो है ही, बट अपना जो रीजनल लैंग्वेज है भोजपुरी वगैरह भी मैं अच्छे से समझ पाता हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जीआईएस का मतलब क्या है। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ है, टाइटल दिया हुआ है मैंने, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि जीआईएस का फुल फॉर्म होता है। थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा है। जीआईएस इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज, एनालाइज एंड डिस्प्ले स्पेशियल और ज्योग्राफिक डेटा। कहने का मतलब है कि सूचना, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है या जो भौगोलिक सूचना तंत्र है जिसको हम जीआईएस कहते हैं, एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग है वो स्थानिक तरीके से या भौगोलिक डेटा को एकत्र करने के लिए, उसको संग्रहित करने के लिए, उसका प्रबंध करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम इजी में समझते हैं। जीआईएस एक ऐसा एक सिस्टम है, कंबाइंड सिस्टम है, जिसके अंदर अर्थ के ऊपर जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नेचुरल चाहे मैन मेड, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं जीआईएस के थ्रू सेंसिंग करते हैं,
उसका लोकेशन का पता लगाते हैं, उससे डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को इकट्ठा करके सेंसिंग करके फिर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं, मैनेज करते हैं एंड देन उसको हम एक स्पेशल तरीके से डिस्प्ले करते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है कि जीआईएस का यूज करके हम अर्थ के ऊपर कोई भी जो चीज है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो लोग आप मैप यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं, वो जीआईएस के अंडर ही है। आपको जो सारी लोकेशन पता चल जाती है, आप मैप का जब गूगल मैप यूज करते हैं तो बहुत सारी चीज, आपको लोकेशन, आपको बिल्डिंग, आपको लेक, आपको फॉरेस्ट एरिया, आपको डेजर्ट एरिया, आपको कोई भी कंट्री कैसे पता चलती है? मैप के थ्रू। लेकिन मैप किस पे काम करता है? सैटेलाइट पे। और सैटेलाइट का कंबाइंड सेक्शन क्या है? जीआईएस। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें कंबाइंडली हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एक साइंटिफिक है, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगने वाला है, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये तो आपने समझ लिया कि जीआईएस का काम क्या है, ये क्या करता है। और समझते हैं, इट इंटीग्रेट्स वेरियस टाइप ऑफ डेटा, मतलब ये बहुत सारे डेटा को इंटीग्रेट करता है। कौन कौन सा डेटा? डेटा हमारे पास मेजरली दो पार्ट के होते हैं, एक स्पेशियल और एक नॉन स्पेशियल। हिंदी में कहते हैं स्थानिक डेटा, या आंकड़ा कहते हैं डेटा को, या और गैर स्थानिक। ये दो प्रकार के डेटा उसको एकीकृत करता है और उपयोगकर्ताओं को उनके आसपास की दुनिया में संबंधों में पैटर्न, रुझानों को देखने, व्याख्या करने और समझने की अनुमति देता है। मतलब जब हम जीआईएस का यूज कर लेते हैं तो इन दोनों तरीके का डेटा यूज करके जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको हम अलाउ करते हैं कि आप अपने इन डेटा का यूज करके आप विजुलाइज करिए, आप सोचिए, आप इंटरप्रिटेशन करिए उसके ऊपर, आप अंडरस्टैंड करिए रिलेशनशिप को कि कोई भी चीज, दो चीजों में आपस में क्या रिलेशनशिप है। आप पैटर्न को समझिए, आप ट्रेंड को समझिए कि वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है। तो जीआईएस बहुत हेल्प करता है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है। At its core, GIS enable the mapping and analyze of data in special context। जो GIS है, इसका मूल की बात करें तो स्थानिक संदर्भ में डेटा के मानचित्रण करता है और विश्लेषण को सक्षम बनाता है। ठीक है। तो जीआईएस का इस्तेमाल करके हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया की मैपिंग कर सकते हैं, मैप ड्रॉ कर सकते हैं, मैप से समझ सकते हैं और उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इट कैन हेल्प इन विजुअलाइजिंग जोग्राफिक फीचर लाइक रोड्स। हम इसका यूज करके रोड्स को समझ पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, कहाँ पर कैसा रोड है, कितना लेंथ है, उस पर कितना ट्रैफिक है। बिल्डिंग को, लैंड यूज को, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, बहुत सारी चीजें हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को, सारे ट्रेंड को हम जीआईएस के थ्रू समझ पाते हैं। ठीक है। जीआईएस का एक और एडिशनल में बात करें तो एक रिमोट सेंसिंग होता है, उसका एक अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? ठीक है। ये भी ऐसा ही काम करता है। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे अगले अगले लेक्चर में। चलिए, ये हमने बात कर लिया, आगे देखते हैं हम जीआईएस के काम क्या है। जीआईएस क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। जीआईएस का मुख्य कार्य या जीआईएस का फंक्शन क्या है, इसके की फंक्शन क्या है? तो पहला, डेटा कैप्चर करना। दूसरा, डेटा को मैनेज करना, डेटा मैनेजमेंट। तीसरा, जो हमारे पास डेटा उसको एनालिसिस करना अलग अलग स्पेशल पर्पस में, स्पेशल एनालिसिस। उसके बाद जो आपके पास डेटा आ गया, फिर मैपिंग करना, इंटरप्रिटेशन करके विजुलाइजिंग करना। और जब आपके पास फाइनल डेटा बन जाएगा तो देन आप क्या कर सकते हैं? उस डेटा का विजुलाइज करके, मैपिंग करके, उस डेटा का यूज करके एज अ इंफॉर्मेशन की तरह आप इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे यूनिवर्सिटी में, चाहे आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप अपने डिसीजन में इसका हेल्प ले सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अर्बन प्लानिंग करनी है, आपको शहरों का विकास करना है, तो आपको शहर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी फिजियोग्राफी कैसी है, उसका लैंड स्ट्रक्चर कैसा है, उसका सॉइल का फर्टिलिटी कैसा है। ठीक है। वहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, सराउंडिंग एरिया कैसा है, वो सब पता होना चाहिए ना, तभी तो आप अर्बन प्लानिंग कर पाएंगे। तो वो सारी डेटा कहाँ से आएंगे? तो जीआईएस आपको डेटा अवेलेबल करा के देगा। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट के ऊपर जीआईएस बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम एनवायरमेंट को समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। ठीक है। कहाँ पे हमको एनवायरमेंट ठीक करना है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सब जीआईएस की हेल्प से हम कर पा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कैसे लिंक करना है, नहीं करना है। डिजास्टर्स जो आते हैं, डिजास्टर का मतलब बेटा बताता हूँ कि अगर कोई वर्ल्ड में कोई डिजास्टर आ रहा है, कोई भी डिजास्टर, आपको पता है डिजास्टर एक ऐसा फेनोमेना है जो अचानक आता है, बिना बताए आता है, और इस डिजास्टर से बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में लाइफ की भी, ह्यूमन लाइफ की भी, और बाकी जो लाइफ होती है उनके साथ साथ ह्यूमन प्रॉपर्टी की भी क्या होती है बेटा? क्षति होती है, लॉस होता है।
तो हमने क्या किया, जीआईएस हमने बनाया, और जीआईएस यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होने वाला है। डिजास्टर को हम रोक तो नहीं सकते हैं, बट उसके जो इम्पैक्ट होने वाला है उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। तो हम जीआईएस का यूज करके जितने भी आजकल के डिजास्टर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन का इम्पैक्ट हमको पता है कि भैया हर साल होता है, कोस्टल एरिया में इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो जो इंडिया के कोस्टल एरिया है, हम क्या करते हैं कोस्टल एरिया में, कि जो लोग रहते हैं उन लोगों को पहले से हम बता देते हैं, फोरकास्ट कर देते हैं कि एक साइक्लोन आने वाला है, आप अपने रीजन को यहाँ से खाली करके डिस्प्लेस हो जाइए, कहीं और रीजन पर जाइए। ये बहुत ही खतरनाक डिजास्टर है ना। तो हम जीएस के ही सपोर्ट से आज के बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया इसका कैसे कैसे क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन बता दिया, इसमें यूजेस लिखे हैं या एप्लीकेशन भी लिखे हैं कि क्या क्या यूज होता है। अर्बन प्लानिंग में होता है, मैनेजमेंट में होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, जो हमारा इंडिया है, या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी कंट्री है, चाहे डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो, अगर वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, तो एग्रीकल्चर को अगर हमको बिजनेस लेवल पर जाना है, कमर्शियल एग्रीकल्चर करना है, या कैसे भी एग्रीकल्चर करना है, बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो हमको उसकी क्रॉप हेल्थ को पता होना चाहिए, कैसे इरिगेशन करना है, लैंड यूज कितना होना चाहिए। तो हम जीआईएस का यूज करके ये सारा पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो जीआईएस प्रोवाइड पावरफुल टूल्स फॉर एनालाइज ज्योग्राफिक डेटा टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। साफ साफ बात है, जीआईएस क्यों है, जीआईएस जो है हमारे को डेटा का एनालाइज करके हमको एक ऐसा आइडिया देता है या इंफॉर्मेशन देता है, जिससे आज का हमारा जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, आज का जो वास्तविक जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको हम क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम जो सेकंड टॉपिक पे आ रहे हैं, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, घटक के बारे में, कि भौगोलिक सूचना तंत्र के कितने घटक होते हैं, या भौगोलिक सूचना तंत्र किन चीजों से मिलकर बना है। तो इसे ही कहते हैं कंबाइनली तरीके से कंपोनेंट्स, ठीक है। सॉरी। तो जो अपना जीआईएस है, वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कंप्यूटर, जिसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा होता है डेटा, जिसको हम हिंदी में आंकड़ा या डेटा भी कहते हैं। और तीसरा होता है पीपल या हम लोग जो हैं। ये तीनों मिलके एक साथ जीआईएस को बनाते हैं, जीआईएस के सिस्टम को बनाते हैं। इनमें से एक भी अगर नहीं होगा तो जीआईएस इनकम्प्लीट है, जीआईएस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इन तीनों का काम क्या है, तो आपने देखा कि जो जीआईएस है वो कंप्यूटर बेस्ड है। ज़्यादातर डेटा को हम कंप्यूटर एनालिसिस ही कर पाते हैं, करते हैं, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ है इसमें। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो हम डेटा लेते हैं, गेन करते हैं, सेंस करते हैं, वो पीपल क्या करता है, उस डेटा का यूज़ करके सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर के ऊपर उस डेटा को एनालाइज करता है, फिर उसी को विजुलाइज करके मैपिंग करके आपको शो करता है। फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है, एंड देन इस इन्फॉर्मेशन का अलग अलग इंस्टीट्यूट अपने पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, और जीआईएस के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कौन कौन से पार्ट्स का यूज किया जाता है। तो पहले समझते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, वो फिजिकल डिवाइस होती हैं, जिससे क्या होता है हम कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को यूज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किस किस तरीके से, जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ जीपीएस डिवाइस हो सकते हैं, स्कैनर्स होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, प्रिंटर्स होते हैं, ये सारी चीजें हार्डवेयर होती हैं। इनका यूज करके हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये टूल होते हैं या प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे यूजर को अलाउ करते हैं कि आप जीआईएस डेटा के साथ इंटरेक्ट हो पाओ, और उसको अच्छे से इंटरप्रिटेशन करके एक विजुअलाइज डेटा दे पाओ। तो जीआईएस सॉफ्टवेयर टिपिकली इंक्लूड्स, जीआईएस सॉफ्टवेयर करते क्या है, डेटा को मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में डेटा है उसको समझ कर ही तो आपके पास शो करेंगे ना डेटा, ठीक है। तो साइंटिस्ट, जो जोग्राफर होते हैं, जो कार्टोग्राफर होते हैं, जो भी जीआईएस के अंदर जो मेंबर होते हैं, वो सब ऐसे काम करते हैं। मैप क्रिएशन कर सकते हैं, विजुअलाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशल एनालिसिस करते हैं कि बफरिंग एरिया किधर है, ओवरलेइंग एनालिसिस क्या होता है, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर के अंदर काम होता है। तो हमने कंप्यूटर के दोनों पार्ट पढ़ लिए। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, डेटा। डेटा क्या होता है, जियो स्पेशल डेटा इज द कोर ऑफ एनी जीआईएस। बोलोगे सर ये जियो स्पेशल का मतलब क्या होता है, जियो प्लस स्पेशल लिखा हुआ है ये, जियो स्पेशल।
जियो का मतलब आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। जियो मतलब पर्टिकुलर एरिया अर्थ के ऊपर जो लैंड या अर्थ मान लो। और स्पेशल का मतलब क्या होता है, किसी न किसी पर्टिकुलर स्पेस, जगह पर, क्षेत्र पर, रीजन पर। ठीक है ना। तो हर एक रीजन का एक अपना पर्टिकुलर डेटा होता है, अपना एक स्थान होता है, उस स्थान का एक अलग प्रभाव इम्पैक्ट होता है, उसका अपना एक एनवायरनमेंट होता है। तो इस डेटा को क्या कर सकते हैं, ये मेन डेटा है जिस पे जीआईएस काम करता है। ये लगभग दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेशल डेटा, एक होता है एट्रीब्यूट डेटा। ठीक है। बोलोगे सर स्पेशल और एट्रीब्यूट डेटा क्या होते हैं, समझते हैं। स्पेशल डेटा ऐसे डेटा होते हैं जिसका जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है लोकेशन से एंड शेप ऑफ ज्योग्राफिक फीचर से। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट और लाइन और पॉलीगन का यूज करके स्पेशल डेटा बनाया जाता है। वैसे होता है एट्रीब्यूट डेटा। एक ये नॉन स्पेशल डेटा होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन डेटा को, सोil का टाइप्स कैसा है, लैंड का यूज कैसा है। तो ये सारे दो टाइप के डेटा आपको ऐसे डिफाइन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब तीसरा पढ़ते हैं पीपल। हमने अभी पढ़ा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पढ़ लिया। ठीक है ना। हमने डेटा पढ़ लिया। अब हम तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पीपल, यानी हम लोग, जो जीआईएस के अंदर काम करते हैं वही इम्पोर्टेंट है। जीआईएस प्रोफेशनल्स, जो जीआईएस के जो विश्लेषक होते हैं, सच एज एनालिस्ट, टेक्नीशियन, रिसर्चर, हु यूज द सिस्टम टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट spatial data, as well as decision makers who rely on the system to guide planning and management। मतलब लोग क्या हैं जीआईएस के अंदर, लोगों को एक तत्व के रूप में क्यों माना है, लोग का महत्व क्या है जीआईएस के अंदर। तो लोग वो हैं जो उस फील्ड के विश्लेषक होते हैं, तकनीशियन होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, जीआईएस पेशेवर होते हैं, उनको जीआईएस के बारे में बहुत कुछ पता होता है। वो क्या करते हैं, स्थानिक डेटा को संसाधित करके उनकी व्याख्या करने के लिए सिस्टम का उपयोग करते हैं जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। साथ ही साथ लेने वाले जो योजना और प्रबंधन का मार्गदर्शन करने के लिए सिस्टम पर भरोसा भी करते हैं और यही बिलीव दिलवाते हैं कि ये जो हमारे पास डेटा है वो एक्चुअल डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है। तो हमने क्या किया, तीन चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ ली। ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया है। पहला हमने पढ़ा कि जीआईएस होता क्या है। ठीक है ना, जीआईएस का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जीआईएस का फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया। डेटा कैप्चर, डेटा मैनेजमेंट, स्पेशल एनालिसिस, मैपिंग एंड विजुअलाइजिंग, डिसीजन सपोर्ट्स। उसके बाद जीआईएस के मैंने आपको अनुप्रयोग बता दिया कि जीआईएस का किस किस फील्ड में कैसे कैसे काम होता है। तो शहरी नियोजन में, शहर का जब आप नियोजन करते हैं, प्लान करते हैं, पर्यावरण से रिलेटेबल, आपदा प्रबंधन से, परिवहन, कृषि, बहुत सारे और भी काम है, आप सोच सकते हैं, लिख भी सकते हैं। फिर मैंने आपको इसके मेन तीनों घटक बता दिए, इसके कौन कैसे कैसे कवर करते हैं। ठीक है ना, मैंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बता दिया। मैंने दोनों टाइप के डेटा बता दिए, एक स्थानिक डेटा होता है, एक गैर स्थानिक डेटा होता है। जो स्थानिक डेटा होता है उसको हम बिंदु, रेखाएं और बहुभुज का और आकार से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, इसका एक मैप होता है। ये कि डेटा अपने आप में एक लेक्चर है। अगर आपको लगे कि आपको डेटा पे एक लेक्चर चाहिए, जो स्पेशल एंड नॉन जो एट्रीब्यूट डेटा है, जिसको नॉन स्पेशल डेटा कहते हैं, इस पर भी मैं लेक्चर बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस लेक्चर में कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि पीपल क्या होते हैं, पीपल का क्या काम करता है इसके अंदर। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है। लेकिन हम इस लेक्चर को हम यहीं तक रोकते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ समझ आया जीएस के बारे में, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको इससे रिलेटेबल कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको फर्दर किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9971113740। ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगली लेक्चर में।